ओम नमः शिवाय। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने 10 मई 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें मैंने भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि फल तैयार किया है, जिसे देखकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले राशिफल का कार्यक्रम शुरू करें, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राशिफल को लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। कोई रिव्यूज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं राशिफल का कार्यक्रम पंचांग के साथ। वार बुधवार, मास वैशाख, तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष की पंचमी 1:49 तक। उसके बाद षष्ठी, नक्षत्र रहेगा पूर्वाषाढ़ा 4:12 तक। उसके बाद उत्तराषाढ़ा। राहु काल का समय रहने वाला है 12:23 से 2:01 तक का। अभिजीत मुहूर्त का नहीं है। साध्य योग, तेतिल करण। अब ग्रह स्थितियों पर नजर डाल लेते हैं। सूर्यदेव बुधदेव, राहुदेव गुरुदेव मेष राशि में, शुक्रदेव मंगलदेव मिथुन राशि में, केतुदेव तुला राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, चंद्रमा 9:48 तक धनु राशि में रहेगा। उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेगा। इन्हीं ग्रह स्थितियों में मैंने आपके दिन का हाल तैयार किया है। मेष राशि, चंद्रमा मुख्यतः नवम भाव से आपके संचरण कर रहा है, फलस्वरूप भाग्य का साथ दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं से रुपए पैसा अगर अटका हुआ था तो वह आपको प्राप्त कर सकते हैं, उधार वसूल सकते हैं। कहीं से लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वह मंजूर हो जाए, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। पारिवारिक यात्रा रहने वाली है, यात्रा में खर्च संभव है, हानि किसी प्रकार की नहीं होगी। मौज मस्ती में दिन निकलने वाला है। पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा, मित्रों से सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव दे लेने से फिलहाल आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि, चंद्रमा आपके मुख्यतः अष्टम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप विवाद की स्थितियां दिखाई दे रहा है। बाकी ग्रह गोचर आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं तो विवाद में विजय रहेगी, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, परंतु विवादों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य में लेकर किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। जीवन साथी के साथ नोकझोंक की भी संभावना प्रबल होती हुई नजर आ रही है, तो शांत रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। कार्यक्षेत्र का माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल रहने वाला है। अधिकारी वर्ग सहयोग करेंगे, सहकर्मी भी सहयोग करेंगे, मित्रों से भी सहयोग प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। पारिवारिक सहयोग आपको रहने वाला है। मौज मस्ती में दिन निकलेगा, कुछ इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। शाम को मित्रों के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं। मिथुन राशि, चंद्रमा मुख्यतः आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर यह समस्या खड़ी करेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कोई आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है, इस प्रकार के भी संकेत हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रखना चाहिए। शांत रहने का भी आपको प्रयास करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई बड़ी गलती कर सकते हैं। वही संतान सुख में वृद्धि कराने वाला रहेगा। संतान की प्राप्ति के योग नजर आ रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल रहने वाला है, परंतु कार्य की व्यस्तता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक माहौल अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। कर्क राशि, चंद्रमा मुख्यतः आपके छठे भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप विवाद की स्थिति बनाता हुआ ये नजर आ रहा है। विवाद हल्का फुल्का रहेगा, परंतु ये आर्थिक दृष्टिकोण से हानि पहुंचा सकता है, जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से आपको बचना चाहिए। निर्णय लेने में भी सतर्कता रखनी चाहिए। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन आपके पक्ष का दिखाई दे रहा है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप सोच समझ कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। मित्रों के साथ नौकझोंक की संभावना बनी हुई है। वहीं प्रेम प्रसंग में भी नौकझोंक की संभावना बनी हुई। विवाह के प्रस्ताव आते हैं तो आप उन पर विचार कर सकते हैं। सिंह राशि, चंद्रमा मुख्यतः आपके पंचम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में उठापटक की स्थिति बनी हुई है। हानि किसी प्रकार की नहीं है, परंतु मानसिक कष्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। रुपए पैसे से लेकर कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका भी समाधान प्राप्त हो, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। संतान को लेकर कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर कोई छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी निकटता बनी हुई है। विवाह के प्रस्ताव देने के लिए समय अनुकूल बना हुआ।
कन्या राशि, चंद्रमा मुख्यतः आपके चौथे भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप स्वास्थ्य पर यह असर डालेगा। अगर आप पहले से हार्ट के मरीज हैं या चेस्ट इन्फेक्शन से ग्रसित हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। बाकी जातकों के लिए छोटा मोटा इन्फेक्शन रहेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी यह समस्या खड़ी कर सकता है, जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही है, निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। वहीं कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो माहौल अनुकूल दिखाई दे रहा है, सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे, मित्रों से भी सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल दिखाई दे रहा है, जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है, विवाह के प्रस्ताव लेने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। कुछ जातकों का विवाह फाइनल हो जाए, इस प्रकार के संकेत भी मिल रहे हैं। तुला राशि, चंद्रमा मुख्यतः आपके तीसरे भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप व्यर्थ की यात्रा रहने वाली है। यात्रा से कोई लाभ नहीं होगा, यात्रा से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है, व्यापार में अच्छी वृद्धि की आप उम्मीद कर सकते हैं। कोई रुके हुए सौदे हाथ लगेंगे, इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए पदोन्नति की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है, उसके संकेत आपको प्राप्त होंगे। संतान पक्ष से लेकर कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका समाधान आप प्राप्त कर पाएंगे। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वहां तनाव दिख रहा है, जीवन साथी के नाम की संभावना बनी हुई है। विवाह के प्रस्ताव देने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है, प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। वृश्चिक राशि, चंद्रमा मुख्यतः आपके दुश्मन भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप कानूनी समस्या को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। वहां पर आपका पक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है, इसके अतिरिक्त पूरा दिन आपके पक्ष का रहने वाला है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है, बड़े लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर अगर आप कोई डील फाइनल करते हैं तो उसमें लाभ आप प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के संकेत भी मिल रहे हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल दिखाई दे रहा है, जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी समय अनुकूल बना हुआ है, मित्रों के साथ थोड़ी तनाव की स्थिति रह सकती है। धनु राशि, चंद्रमा मुख्यतः आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप अगर आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी जातक को स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी अभी चंद्रमा नहीं देने वाला। वहीं कार्य क्षेत्र के लिए माहौल उठापटक कराने वाला रहेगा, अधिकारी वर्ग से बचकर आपको रहना चाहिए। निम्न वर्ग के जातक भी हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इस प्रकार के संकेत ये दिखा रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है, निवेश करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। पारिवारिक माहौल भी तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है, जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव लेने के लिए समय अनुकूल नहीं है। कोई विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पहले आपको उस पर विचार अच्छे से करना चाहिए। मकर राशि, चंद्रमा मुख्यतः आपके 12वें भाव से गोचर करने वाला है, फलस्वरूप व्यापार में यह हानि कराएगा, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए कोई विशेष समस्या हो, इस प्रकार के संकेत नहीं है। स्वास्थ्य में लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, संतान पक्ष से कुछ चिंता रह सकती है, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो, इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है, जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में नौकरियों की संभावना बनी हुई है, विवाह के प्रस्ताव टालने में ही बेहतरी रहेगी। कुंभ राशि, चंद्रमा मुख्यतः आपके 11वें भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप स्वास्थ्य में ये लाभ दिखा रहा है, स्वास्थ्य संबंधित लाभ आप प्राप्त करेंगे। वहीं व्यापार में भी अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, पुराने निवेश से बड़ा लाभ कमाएंगे, इस प्रकार के भी संकेत हैं। भविष्य के लिए निवेश करने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है, जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में अच्छा समय निकाल सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव देने लेने में आपको थोड़ी सी सावधानियां रखनी चाहिए, परंतु पक्ष आपके मजबूत दिखाई दे रहा है, मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। मीन राशि, चंद्रमा मुख्यतः आपके दशम भाव से गोचर कर रहा है, पुराने रुके हुए कार्यों में गति आती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार में वृद्धि की आप उम्मीद कर सकते हैं, परंतु मनोकूल वृद्धि हो, इस प्रकार के संकेत नहीं है। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए दिन अच्छा लाभ दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, इंटरव्यू आदि देते हैं तो उसमें सफलता हाथ लग सकती है। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए दिन सफलता प्रदान करने वाला है। वहीं संतान पक्ष को लेकर कोई समस्या हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या हो, इस प्रकार के भी संकेत है। घर में बुजुर्गों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य रहने वाली है, निवेश करने से लेकिन आपको बचना चाहिए। आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई समस्या फिलहाल नहीं आने वाली। आज के लिए बस इतना ही। कल राशिफल के साथ पुनः प्रस्तुत हूँ। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।